अब ध्यान से सुनना, 1-2 मिनट सुनना बेटा, मैं ज़्यादा वैसे ही नहीं पढ़ाता। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। पेन देना बेटा। मान ले बच्चा, वो भी पकड़ा दे, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा था, दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट निकाला तो आंसर कितना आ रहा था, मतलब कुछ वैल्यू आ रही थी, कुछ मैग्नीट्यूड आ रहा था, डायरेक्शन तो नहीं आ रही थी ना बेटा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, मान ले बच्चा एक वेक्टर ही है, एक वेक्टर ही है, दिख रहा होगा, चलो ऐसे है, ठीक है, ये दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर कैसे हैं, तो तुम कहोगे सर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, हमने ले लिए। चलो परपेंडिकुलर नहीं ले रहे, हम ऐसे ले रहे, वेक्टर तो कैसे भी हो सकते हैं। इन दोनों के बीच में तुम बोलोगे कि सर कुछ एंगल बढ़ रहा है, मैं ये वाले पेन ले रहा हूँ, ये इनके बीच में एंगल कितना बढ़ रहा है बेटा, थीटा, थीटा एंगल बढ़ रहा है। जब तुम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बात एक ही होती है, तो जो वेक्टर निकल के आएगा, जो आंसर निकल के आएगा, इनका कहने को तो वो प्रोडक्ट है, लेकिन बेटा वो वेक्टर ही आता है। और वो जो वेक्टर आता है, तो वेक्टर होता है तो उसकी तो दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है बेटा वेक्टर में, डायरेक्शन होती है। तो जो मान ले वो वेक्टर जो आएगा, तो वो वेक्टर या तो बेटा ऐसा आएगा जो इस पे और इस पे दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, या बच्चा वो इधर को आ सकता है, ऐसे आ सकता है। तो मोटा मोटा तुमने क्या सीखा, 1 नंबर का क्वेश्चन ये है, जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो आंसर निकल के आता है वो दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है। जो आंसर निकल के आता है वो भी एक वेक्टर होता है, और वो वेक्टर ए वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा, बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा। अब एक सवाल, यार परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन तो होगी होगी कुछ, मतलब परपेंडिकुलर है या जो भी है उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इसका एक फॉर्मूला है बड़ा अच्छा सा बेटा, कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट नहीं लगाते हैं बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस लगाते हैं, ठीक है, क्रॉस लगाते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अच्छा, इनके बीच में भी डॉट वगैरह कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है बेटा, कुछ नहीं, ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर आ भी जाए तो ऐसे लिख दोगे 2 और इधर 3 हो तो 2 3 या 6, ऐसे नहीं बीच में डॉट लगा रहे, कुछ नहीं करना है। आगे सुनो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा, यहाँ पे साइन बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है साइन थीटा। लेकिन अब फिर से सुनो बेटा, अभी बात खत्म नहीं हुई यार, ये भी एक वैल्यू देगा, ये भी वैल्यू देगा, ये भी तो एक वैल्यू देगा, डायरेक्शन तो पता ही नहीं चल रही, डायरेक्शन नहीं पता है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं एन कैप, एन कैप करके लिखते हैं, ठीक है बेटा। एन कैप क्या होता है, एन कैप होता है यूनिट वेक्टर, एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, और वो यूनिट वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फिर से सुनना, एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है जो इस पे परपेंडिकुलर होता है, और वो वेक्टर एक्चुअली जो, क्योंकि पूरा का पूरा आंसर तो वेक्टर में ही आना चाहिए था, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड तो कहने को 1 है, लेकिन जो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाहिए होता है वो ये जो मल्टीप्लाई करके आता है वो उसका मैग्नीट्यूड बन जाता है, ठीक है। अब हमें लिखना क्या है, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालना बेटा, ऐसे निकालना है कि थीटा क्या बन गया, तो तुम कहोगे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल बन गया। सपोज ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर बेटा तुम्हारा ये है, तो इनके बीच में एंगल बन गया तुम्हारा थीटा, इनके बीच में एंगल बन गया तुम्हारा थीटा। और एन कैप क्या हो गया, ले बेटा पेन ले, एन कैप क्या हो गया, तो तुम बोलोगे कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यूनिट वेक्टर लिख लो जल्दी करो, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों पे ही परपेंडिकुलर होगा। जल्दी लिखो, इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे बेटा इसकी। नेक्स्ट लिखो बेटा, इसके आगे लिखो प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी लिखनी बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की। पहली प्रॉपर्टी तो ये है बेटा, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग लिखते थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, बात एक ही होती है। लेकिन यहां नहीं होता है ऐसा। इसका पहली प्रॉपर्टी ये है
कि अगर कहीं लिखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो लिखोगे इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। पहली प्रॉपर्टी तो यही है, क्योंकि बेटा इसमें डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाती है अगर तुमने ऐसे लिख दिया तो। ठीक है। दूसरा चीज, मानस से एक बात बता, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो निकलेगा बेटा, जो आंसर निकल के आएगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी बेटा? तो तुम कहोगे सर वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कौन बताएगा? आदित्य बताएगा। आदित्य एक बात बताओ, अगर मान ले बच्चा ए वेक्टर अगर तुम्हारा पैरेलल हो गया बेटा बी वेक्टर के, अगर ए वेक्टर पैरेलल हो गया बी वेक्टर के, अगर दो चीजें पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में एंगल कितना बनता है? 90 नहीं, 0 बनता है। अगर बेटा एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे पैरेलल है तो एंगल कितना? 0। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कहता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। अगर बेटा थीटा ही 0 हो गया तो साइन कितना होता है? साइन 0 0। इसका मतलब यह है कि जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना निकल के आएगा? 0। देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हाँ बेटा बोलो। 90 डिग्री बेटा, 90। हाँ परपेंडिकुलर, मान लो एक चीज ऐसी है एक है। तुम बेटा साइंस लिए हो ना, साइंस लेके तुम साइंस लेके बेटा तुम परपेंडिकुलर पूछ रहे हैं। अच्छा कोई नहीं बेटा, होता है। अब समझ में आ रहा है बीटेक के बाद जॉब क्यों नहीं। मैं सोच रहा था यार बीटेक तो इतना अच्छा, इतना जबरदस्त कोर्स है, उसकी जॉब क्यों नहीं लगती है। कॉलेज जाते हैं और कॉलेज जाते हैं तो इसलिए कहीं इसका भी हो ही जाएगा एडमिशन। अब जो इंजीनियर बन के आएगा फिर ये पुल बनाएगा, पक्का गिरेगा। अगर सिविल ब्रांच मिल गई पक्का गिरेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गई तो जिस उसमें होगा आग भी लगेगी। हाँ भाई ये मीटर देखो ना, तो कहीं भी कहीं आग लग जा रही है, वो यही कारण तो यही इंजीनियर का ही तो है। अगर सब चीज़ें सही चल रही है इसका मतलब इंजीनियर बढ़िया है। अगर कहीं आग लग जा रही, कहीं कोई फूक जा रहा, गाड़ी फूट जा रही, इंजीनियर का ही फॉल्ट है। सारा का सारा बनाया तो इंजीनियर ने है ना बेटा। कोई आदमी चलते चलते मर जा रहा है तो डॉक्टर का फॉल्ट है। चलते चलते कोई दिक्कत हो जा रही तो भाई उसको दवाइयाँ गलत दे दी। अब आगे सुनो, ए वेक्टर अगर पैरेलल टू बी वेक्टर है तो तुम कहोगे कि उनका हाल ये है। अगर ऐसा लिखा है कहीं, अगर कहीं ऐसा लिखा है बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर 0 है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? वहां से पैरेलल निकाल सकते हैं बेटा। अच्छा मैं ये ना पॉइंट लिख के एक और लिख रहा हूं बेटा, ये पहले लिखो तो 3 लिखो पहले अच्छे से। इसके बाद में एक चीज बताओ, एक मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं। मान ले बच्चा मैंने लिखा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए वेक्टर का क्रॉस ए वेक्टर के साथ निकालोगे तो ए का ए के साथ एंगल कितना बनेगा? 0। और अगर एंगल 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना आना है? 0। तो जब भी दो सेम वेक्टर होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आने वाला है। जल्दी लिखो, इतना कॉपी करो तो बेटा। इसके आगे लिखो बेटा, सारे बच्चे एक चीज नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखोगे। एक तो तुम ये साइकिल याद रखोगे, मैंने यहां लिखा बेटा I, यहां लिखा बच्चा J और यहां लिखा मैंने K। ये साइकिल किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बेटा? वो कह रहे हैं बहुत बड़ी दिक्कतें हैं बेटा, कोई नहीं, ऐसे ऐसे मूव कर रही, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रही है। अब याद करने का तरीका ये है, मैं अगर लिखूं I कैप क्रॉस J कैप,
तो मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा आई के तुरंत बाद क्या आना चाहिए था, जे, और आया भी जे है। आई के साथ अगर जे आया तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा बेटा वो के कैप आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं जे क्रॉस के करूंगा तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा बेटा। मैंने अगर जे क्रॉस के किया तो इसका आंसर आई कैप आएगा। और अगर बच्चा मैंने के क्रॉस आई किया तो क्या आएगा, के क्रॉस आई कर दिया तो जे वेक्टर आ जाएगा। अब उल्टा सोचते हैं, अब उल्टा सोचते हैं कैसे। मैंने उल्टा कर दिया, आई क्रॉस के कर दिया उल्टा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर दिया आई क्रॉस के, तो होगा क्या, होगा क्या, ये डायरेक्शन चेंज हो गई ना बेटा। तो आएगा तो आई आएगा तो जे, लेकिन माइनस के साथ आएगा बेटा, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हो गई ना। जब एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो सारे प्लस आएंगे, जब मैं डायरेक्शन ही मूव कर रहा हूं, मैंने कैसे कर दिया, मैंने जे क्रॉस के किया, सॉरी आई क्रॉस के किया तो जे आएगा लेकिन माइनस का आएगा। लिखो माइनस जे कैप। ऐसे ही अगर मैं कर दूं के कैप क्रॉस जे कैप तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का आई कैप। और मैं लिख दूं जे कैप क्रॉस आई कैप, क्या आएगा बेटा, माइनस का के कैप आएगा। तो साइकिल याद रखनी कैसे मूव करती है, जल्दी लिखो। इसके तुरंत बाद अब हम लोग एक बिल्कुल बेसिक जानेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे। जैसे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, नॉर्मल आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही इसका जानेंगे कैसे निकालेंगे। मैं हटा दूं बेटा, लिखा सिमर, क्या बेटा, नहीं उसकी जरूरत नहीं बेटा, आगे सुनो। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, अगर मान लो मैंने लिखा इफ ए वेक्टर इक्वल टू, मैंने लिखा बेटा a1 i प्लस b1 j प्लस c1 k कैप एंड b वेक्टर इक्वल टू लिखा a2 i प्लस b2 j प्लस c2 k। मैंने ये लिखा, दो वेक्टर लिखे, और दो वेक्टर का मैं अगर बोलूं बेटा कि इन दोनों का तुम्हें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसका तरीका ये होता है। सारे बच्चे तरीका सुनो, ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैं सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बता रहा हूं, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिखो, यहाँ पे लिखो, सारे बच्चे सुन लो, डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हैं। तो आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, के लिखेंगे, लिख दिया। पहला वाला जो वेक्टर है उसके आई जे और के जो कोफिशिएंट हैं वो नीचे चिपका दो। तो क्या है कोफिशिएंट, a1 b1 c1। दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट लिख दो बेटा a2 b2 और c2। सुंदर सा डिटर्मिनेंट्स निकाल दो, आंसर आ गया। अब इसका कैसे डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, ऐसे लिखोगे आई कैप, ऐसे करके गायब करते हैं ना, तो ये बन जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस जे कैप, ये दोनों गायब कर देंगे बच्चा, तो ये बन जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1। फिर लिखेंगे k कैप, ये पूरा गायब हो जाएगा, बनेगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये तरीका हो गया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है बेटा, जो तुमने मल्टीप्लाई किया, देखना आई जे के है ना उसमें, अगर कहीं भी आई जे के अवेलेबल हैं तो क्या बोलते हैं, कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर या स्केलर, वेक्टर, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। जल्दी करो, क्वेश्चन लिखते हैं इसके बाद तुरंत। बहुत आसान सवाल है, सारे बच्चे कर लो बेटा, खुद ही कर लो। एक ए वेक्टर दे रखा है, एक बेटा बी वेक्टर दे रखा है, और दो वेक्टर का तुम्हें क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। पहले क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, पहले लिखो आई जे के, ये बन गया 2 1 3, ये बन गया 3 5 माइनस 2। इनका मल्टीप्लाई किया, ये बन गया -2 माइनस जे टाइम्स, बेटा ये दोनों गायब किए, -4 -9 प्लस के कैप,
ये दोनों गायब किया बेटा, ये बन गया 10-3, तो -17i कैप प्लस का 13j कैप। बेटा माइनस अंदर से आया, प्लस बना दिया, और प्लस का 7k कैप। ये तो आ गया आंसर। लेकिन यार इस आंसर से अभी हम खुश नहीं है। इसका क्या निकालना है बेटा मेरे को? इसका हमें मैग्नीट्यूड और निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू रूट के अंदर में -17 का होल स्क्वायर प्लस 13 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, 13 का स्क्वायर 169, 7 का स्क्वायर 49। बेटा 507 आंसर आ गया। ये आंसर हो गया। जल्दी करो, नेक्स्ट सवाल करेंगे इसके बाद। बिल्कुल आसान सवाल है, 1 मार्कर मानो 2 मार्कर आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये तो आसान रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा, क्वेश्चन को पढ़ना एक बार। ये कहता है आर वेक्टर इक्वल टू ये दे रखा है, तुम्हें कुछ इसकी वैल्यू निकालनी बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैंने एक चीज़ नहीं लिखी यार, लिखनी चाहिए थी, वैसे लिखी थी, तुम लोग समझदार हो। मैंने अभी एक ये लिखा था ना बेटा, एक साइकिल बनाई थी ना कुछ ऐसी, यहाँ बनाई थी ना, ये बनाई थी। इसी चीज में मैं एक चीज और इंक्लूड कर लूंगा, इसमें एक चीज इंक्लूड करो बेटा। अगर मैं तुमसे बोलूं I क्रॉस I क्या होगा, जल्दी बोलो। वेरी गुड। J क्रॉस J क्या होगा? और K क्रॉस K बेटा 0 होगा, K क्रॉस K 0 हो जाएगा। जब सेम रहेगा तो एंगल बेटा उनमें 0 होगा तो वो 0 हो जाएगा। अब वहीं चलते हैं जहां थे हम लोग। जो ये सवाल दे रखा है, इस सवाल में मेरे को ये फाइंड करना, तो मैं ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा आर वेक्टर पूरा कॉपी कर रहा हूं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और क्रॉस आई कैप, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। लिखने के बाद ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया बेटा। उसके बाद एक सुंदर सा डॉट लगाओ, डॉट लगा के फिर ब्रैकेट लगाओ, फिर से आर वेक्टर लिखना है बेटा। ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये लिख के, और इसका क्रॉस बेटा करना है जे कैप के साथ, और प्लस में एक्स वाई थोड़ा दूर लिख दो, प्लस में एक्स वाई थोड़ा सा दूर कर दो, कर दिया। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर तुम इस आई का क्रॉस कर रहे हो तो ये बैक साइड से कर रहा है तो बैक साइड में चिपकेगा, फ्रंट साइड से करते हो तो फ्रंट में, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा होता है। तो अगर मैं बेटा इसका आई का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो ऐसे बनेगा, एक्स टाइम्स आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस वाई टाइम्स जे क्रॉस आई प्लस जेड टाइम्स के क्रॉस आई, इतना बना। सुंदर सा डॉट लगाया आगे, फिर इसका करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स टाइम्स आई क्रॉस जे प्लस जे क्रॉस जे प्लस जेड टाइम्स के क्रॉस जे, प्लस में एक्स वाई है, प्लस में एक्स वाई है। बेटा आई क्रॉस आई कितना होता है? 0। ऐसे ही जे क्रॉस जे, ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, ठीक है। दो तो 0 हो जाएंगे, ऐसे तुम करके मत आना। एक बात बता बेटा, जे क्रॉस आई कितना होगा? माइनस के होगा, उल्टा घूम रहा है ना, तो ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस वाई के कैप। के क्रॉस आई क्या होगा? प्लस का जे, प्लस का जे कैप, बड़ा सा ब्रैकेट लगा के डॉट प्रोडक्ट लगाओ बेटा। दूसरा आई क्रॉस जे हो जाएगा के, और के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस का आई, प्लस में एक्स वाई लास्ट में है। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दो वेक्टर का क्या निकालना बेटा मेरे को?
डॉट। यहाँ आई का आई है ही नहीं, इधर आई है नहीं, उधर आई है, तो आंसर 0, आई का तो खत्म। अब जे की बात करते हैं। यहाँ पे जे कितना है, z, उसमें जे है ही नहीं, 0। अब बच्चे कौन भाई साहब, के, तो के, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, के डॉट के कितना होगा, डॉट कर रहे बेटा, के डॉट के 1 होता है, तो ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ माइनस का एक्स वाई, और लास्ट में क्या लिखा है, प्लस का एक्स वाई। बेटा ये आपस में कट्टी पिट्टी हो गए, आंसर 0, आपस में कैंसिल आउट हो गए, आंसर 0। ये पूरा आंसर हो गया, ठीक है। इसी के आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कर लो बेटा अच्छे से, और डीपीपी करके आओगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं भेजूंगा उसको करके आओगे।